स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये यूनिट 80 हेक्टेयर में फैली है और इसमें हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस तथा 100 से 150 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा। ये भारत रूस संयुक्त परियोजना का हिस्सा है और लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर को बड़ा बढ़ावा देगी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने की मांग की है। पत्र में दोनों नेताओं ने कहा कि ये मुद्दे देश की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े हैं, इसलिए इन पर संसद में विस्तृत चर्चा जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक करीब 2 घंटे चली और ये भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति बनने के एक दिन बाद हुई। बैठक के दौरान ही वायुसेना ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को ऐतिहासिक और मानवीय कदम बताया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने दोनों देशों की साहसिक और निर्णायक भूमिका की सराहना की, साथ ही अमेरिका की भूमिका को भी निर्णायक सहयोगी के रूप में प्रस्तुत किया। ट्रंप ने कहा कि ये युद्ध विनाश कारण बन सकता था और लाखों लोग मारे जा सकते थे। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने यह भी कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे का दीर्घकालिक समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि अमेरिका अब भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ व्यापारिक संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे बॉर्डर से लगे इलाकों में रविवार सुबह हालात सामान्य नजर आए। बाजार खुल रहे हैं और जनजीवन सामान्य होता दिखा। इस बीच इंडियन फोर्स ने बयान जारी करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के अहम लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं। हालांकि ऑपरेशन अभी जारी है। वायुसेना ने अफवाहों से बचने की अपील की है और कहा है कि समय आने पर सभी को पूरी जानकारी दी जाएगी। मणिपुर पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक सक्रिय कैडर सगोलशेम संतोनबा सिंह को गिरफ्तार किया है। वो 2021 में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले का मुख्य आरोपी है, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर, उनके परिवार और 5 जवानों की मौत हुई थी। संतोनबा थोबल जिले के तेंठा गांव का निवासी है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी की वांटेड लिस्ट में शामिल था। उसके पास से एक मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन की जंग के बाद शनिवार शाम सीज फायर हुआ। इसके बाद पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने पहले हमला किया, लेकिन पाक सेना ने भारत को चंद घंटों में झुका दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संघर्ष रुकवाने में मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। साथ ही सऊदी अरब, तुर्की और चीन को समर्थन के लिए धन्यवाद कहा। शरीफ ने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को दोषी ठहराने को गलत बताया और कहा कि पाकिस्तान शांति प्रिय देश है। भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के माहौल के बीच राजधानी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि और उनके नेतृत्व को लेकर होर्डिंग्स लगाए गए। इन होर्डिंग्स पर प्रमुख रूप से लिखा गया कि इंदिरा होना आसान नहीं और भारत को इंदिरा की याद आती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत का आह्वान किया है। पुतिन ने कहा कि वो गंभीर बातचीत चाहते हैं ताकि संघर्ष के मूल कारणों को दूर किया जा सके और एक स्थायी व मजबूत शांति की दिशा में बढ़ा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस संभावना से इनकार नहीं करते कि बातचीत के जरिए दोनों देश किसी नए युद्ध विराम पर सहमत हो सकते हैं। विराट कोहली अपने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के फैसले पर कायम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई और सेलेक्टर्स की तरफ से उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम होती दिख रही है। कोहली को बताया गया था कि रोहित शर्मा पहले ही रिटायर हो चुके हैं और इंग्लैंड के खिलाफ अहम टेस्ट सीरीज सामने है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सूत्रों के अनुसार अगले हफ्ते इंग्लैंड दौरे के लिए टीम सिलेक्शन को लेकर बैठक होनी है और उसी दौरान कोहली अपने रिटायरमेंट की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। বিয়া, জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ। আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান, গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল। এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.